नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आरआरबी जेईई की जो वैकेंसी जून और जुलाई में आने वाली है, तो उस पे उसका जो सिलेबस क्या रहता है उसके बारे में मैं डिस्कस किया हूँ। इससे का जो पहला वीडियो था जिसमें मैंने आरआरबी जेईई का जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट 2018 में आई थी, उसमें कितना कट ऑफ हो गया था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। कितने लोग अप्लाई किए थे, क्या कंपटीशन रेशियो रहता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर कोई बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें आरआरबी जेईई की, तो आरआरबी जेईई में दो टाइप का एग्जाम लेता है। एक में आपको नॉन टेक सिर्फ रहेगा, सेकंड में आपको नॉन टेक प्लस टेक्निकल रहेगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आपको ये पता चलना चाहिए कि सिलेबस क्या है, कहाँ से कौन सा बुक फॉलो करें, और उसके बाद एग्जाम का जो तैयारी है उसको कितना टाइम दे। ये सब सारी चीज़ों पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो पहली बात है कि जैसे इसमें मैंने बताया था कि जो सीबीटी का जो इसमें जो एग्जाम होता है, उसमें आपको दो पेपर में पहला जो पेपर है वो आपका है नॉन टेक्निकल का। इसके बताया था, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि नॉन टेक्निकल में आपको सब्जेक्ट जो है सब ब्रांच के लिए कॉमन है। इसके बेस्ड ऑन आपको एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा। वो मेरिट लिस्ट में आपको 15 टाइम्स बुलाया जाता है। 15 टाइम्स टोटल वैकेंसी का 15 टाइम्स, ठीक है। इस बार अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 8000 के करीब ये अनुमान लगाया जा रहा है कितना के बीच में आपको जेईई का वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिक्स का, जैसे मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं। और 30 क्वेश्चन में का जो होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स हो गया 30। इस तरह से कह सकते हैं कि आपको टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और 90 मिनट का रहता है, ठीक है। इसमें से 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस का होता है, रीजनिंग का होता है। जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन होता है और जनरल साइंस का 30 क्वेश्चन है। जब हम आरआरबी जेईई का क्वेश्चन पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स से किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको 90 मिनट का टाइम दिया है तो आपको क्वेश्चन भी रहेंगे इजी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत हार्ड दे दिया, लेंथी दे दिया। क्वेश्चन आपको इजी रहते हैं, इवन कि इजी टू मॉडरेट रहेगा। हाँ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मैं जितना भी पेपर मैंने देखा, उस पेपर में जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लंबा रहता है। तो जो ऑब्वियस है कि जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर कोई लंबा क्वेश्चन है तो आप उसके बाद में देखोगे, जो इजी है पहले बनाया जाता है। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो है वो आपको, जो करंट अफेयर्स हो गए, इससे जो 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स से ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन। और आपको थोड़ा ज्योग्राफी से हो गया, पॉलिटी से हो गया, एक दो क्वेश्चन पॉलिटी से रहते हैं। और बात करें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। 15 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन पोर्शन 4 से 5 रहते हैं, और बाकी जो रहते हैं 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहते हैं। जनरल साइंस में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और लाइफ साइंस तीन तीन बुक इसमें आपको पढ़ना है। अब ये जितने भी जो इसका जो सिलेबस है अप टू 10th क्लास तक है। अप टू 10th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उस पे बेस्ड ऑन है। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको यूनिट मेजरमेंट से आता है, आपको वर्क एंड एनर्जी से आता है। और बात करें तो पावर वगैरह से आता है, वर्क पावर एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, इससे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। लाइफ साइंस से क्वेश्चन थोड़ा टफ दे देता है। लाइफ साइंस मतलब कि बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री से आपको पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन दिए थे, पीरियोडिक टेबल से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन थे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 मिनट का था, ठीक है, यानी इतना तक आप लोग जान गए। निगेटिव मार्किंग जो होता है 1/3 है। निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 है। अब चलिए देखते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सा इसका पार्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा मेंशन किया हुआ है। जैसे देखिए, मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम हो गया, बोडामास हो गया, बोडामास जिसको आप फ्रैक्शन, जिसमें आपको ब्रैकेट वगैरह क्वेश्चन जो रहता है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन रहता है। देखिए, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जो गया था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में था, इससे एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में था। आपको बोर्ड मास से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में था। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे एक क्वेश्चन था। फिर आपको कहाँ गया, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था। तो ये कह सकते हैं कि जितने भी इसको आपको सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, हर एक से एक दो क्वेश्चन था। टोटल इसमें मैंने बताया
30 क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो तो श्योर था, हर एक शिफ्ट में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपको टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड मास, एलसीएम एचसीएफ, इससे क्वेश्चन तो थे ही। तो इसका क्वेश्चन बहुत इजी है। जब मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा, एक बार मैंने पूरा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जितने भी शिफ्ट में मैथमेटिक्स का पूछा गया है, मैं उसका कलेक्शन तैयार करके आप लोगों को करवा दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर आप बने रहें। चलिए आगे देखते हैं इसका और सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग का जो बुक आपको फॉलो करना है वो आपको एक अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है। अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है, मोटा सा बुक रहता है, बहुत ही अच्छा बुक है वो। अगर कोई बच्चा उससे कर लेता है ना, तो उससे क्वेश्चन मतलब आपको छूटेंगे नहीं। आप अरिहंत पब्लिकेशन का बुक फॉलो कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आप अगर कोई और टीचर का बुक फॉलो कर रहे हैं तो भी बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस खाली करना है बस। अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको जो डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, वेन डायग्राम से क्वेश्चन दे दिए गए थे, एक इससे बहुत क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, इससे क्वेश्चन जो होता है ना कथन, कथन से क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट से, इस तर्क एंड कथन से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में दिया हुआ था। और दूसरा जो था वो था आपको सीटिंग एंड अरेंजमेंट से, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, बड़ा बड़ा क्वेश्चन था वो। ठीक है, कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग, आपको एक डिकोडिंग से भी क्वेश्चन दिए हुए थे, नंबर सीरीज से दिए हुए थे। ये आपको रीजनिंग का सिलेबस हो गया। अगर हम बात करें, इसको मैंने बता दिया कौन सा बुक फॉलो करना है, तो अरिहंत पब्लिकेशन का। अगर कोई बच्चा किसी टीचर का फॉलो कर रहे हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अरिहंत पब्लिकेशन मैंने फॉलो किया था और मैंने अच्छा मार्क्स भी लाया था, जैसा कि मैंने पहले पिछला वीडियो में बताया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है आपको जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस में आप कह नहीं सकते कहाँ से कितना देगा, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप डेली का करंट अफेयर्स जरूर देखें। डेली का करंट अफेयर्स देखने से आपको क्या होगा, वो लास्ट में आपको भार नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको पूछे गए थे जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान का जो निर्माता वगैरह थे उनसे पूछा गया था, आर्टिकल वगैरह से पूछे गए थे क्वेश्चन। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा नहीं करना है, बस आपको आर्टिकल वगैरह कर लेना है। फंडामेंटल राइट्स कर सकते हैं, जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स कर सकते हैं, आर्टिकल वगैरह आपको देख लेना है, फंडामेंटल राइट्स हो गया। और दूसरा जो होता है आपको इससे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, इनके कौन कौन से अध्यक्ष थे, जैसे मान लीजिए संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अलग अलग अध्यक्ष थे, वो आपको दिमाग में रखना है बस। इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इन्वायरमेंटल इशू से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। हाँ, वर्ल्ड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन दिए थे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस। इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा जब आपका इसका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूंगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसका भी एक वीडियो लाऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है आपको जनरल साइंस। जनरल साइंस में कुछ नहीं है, जनरल साइंस में आपको टेंथ तक उसमें भी 9th-10th का खाली बुक पढ़ना है, ज्यादा का नहीं। तो क्या पढ़ना है, 9th-10th का। उसमें कौन सा बुक पढ़ लेना है, एनसीईआरटी कर लेना है आपको। अभी सॉरी, अभी हम लोग के पास टाइम है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का बुक आपको फॉलो करना है, कौन सा, क्लास 9th एंड 10th का। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिजिक्स का भी इजी रहता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री से जो 12th किया है, बीटेक वालों के लिए इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। बीटेक जो किया है या डिप्लोमा जो भी बच्चा किए हुए हैं, उसके ये दिक्कत नहीं होना है, फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें तो नहीं दिक्कत। हाँ, लाइफ साइंस में आपको दिक्कत होगा। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से हैं उसके लिए लाइफ साइंस, तो इसके लिए बायोलॉजी के लिए आपको 9th-10th का बुक खाली फॉलो कर लेना है। फॉलो किया, उसको पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है। ठीक है, बाकी हम आपका क्वेश्चन वगैरह करवा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया पेपर 1 का, सीबीटी 1 का। सीबीटी 1 निकल जाएगा तभी आप सीबीटी 2 में पहुंचोगे। तो इस चलते सीबीटी 1 जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप सीबीटी 2 में पहुंचोगे, अपना टेक्निकल पेपर दे पाओगे। तो सबसे पहले तो इसी को अच्छा से करना है। आपको 1 महीना का टाइम दिया जाता है, 1 महीना 1.5 महीना का टाइम देता है एग्जाम का। अगर आप इसका अच्छा से कर रहे हैं और टेक्निकल ऑलरेडी अभी फाइनेंशियल फॉर्मेट वगैरह एग्जाम का दिए हैं, तो आपको एक मतलब होता है ना कि आपका एक रिदम बना हुआ है, तो टेक्निकल थोड़ा भी देखते चलेंगे तो आपका होते चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सीबीटी 2 में क्या पैटर्न रहा है। सीबीटी 2 का पैटर्न जब आप देखेंगे तो सीबीटी 2 में भी आपको 150 नंबर का एग्जाम होता है, 2 घंटे का टाइम रहता है, और 150 नंबर के एग्जाम में 50 क्वेश्चन नॉन टेक रहता है
और 100 क्वेश्चन टेक्निकल रहता है। तो मैंने बताया हूँ कट ऑफ के बारे में। आपको अगर CBT 1 निकालिए ना तो उसमें कट ऑफ कम जाता है। अगर आप सही प्रोसेस के थ्रू अगर तैयारी करेंगे तो आपको कंपेरेटिवली CBT 2 निकालना ईजी हो जाता है आपको पेपर 1 के अलावा, क्योंकि पेपर 1 में सब ब्रांच के लोग बैठे होते हैं, टोटल ब्रांच का। तो इसमें क्या होता है कि भीड़ ज़्यादा होती है। लेकिन आप टेक्निकल में जाओगे तो उसमें सिर्फ मैकेनिकल को मैकेनिकल से लड़ना है, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल से लड़ना है। तो इसलिए वहाँ पे भीड़ आपको कम होती है और एग्जाम का जो होता है कि प्रिपरेशन के साथ साथ उसमें ईजी हो जाता है निकालना। बात करते हैं अगर हम CBT 2 का, तो CBT मैंने बताया कि 150 नंबर का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 नंबर का एग्जाम होता है और 120 मिनट 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। जिसमें आपको दिया हुआ पैटर्न 100 क्वेश्चन जो आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन है, ठीक है। बाकी सब आपको नॉन टेक में आपको वही फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन है, इसमें लाइफ साइंस से नहीं पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं रहते हैं। इसके जगह पे आपको कंप्यूटर आ जाते हैं। कंप्यूटर का जो बेसिक जो होता है वो आपको जानना है, कौन सा लैंग्वेज, मतलब शुरुआत में जब जनरेशन जो कंप्यूटर का हुआ, चेंज जनरेशन हुआ, उसमें कौन कौन सा लैंग्वेज वगैरह यूज किए जाते थे शुरुआत से, इससे पूछे जाते हैं। ऐसे जो एक एक क्वेश्चन एक भी ये भी आते हैं, जैसे आपको इसका फुल फॉर्म वगैरह, जैसे रैम का, रोम का, जितने भी इसमें शॉर्ट टर्म जो होता है नोटेशन, उसका जो यूज होता है उसका फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। बात आया 10 नंबर का जो है बेसिक इन्वायरमेंटल से, इसमें आपको इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन रहते हैं। करंट अफेयर्स के बेस्ड ऑन ही इसमें क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, ये हो गया 150 नंबर का, यह मैंने देख लिया। सिलेबस की बात करें तो मैकेनिकल वाले हम सिलेबस देख लेते हैं कि कहाँ से क्या आता है। इसमें देखिए, इसमें आपको स्पेसिफाइड क्या हुआ, मेंशन किया हुआ है, अदर एग्जाम से इसमें अलग है। इसमें कुछ पोर्शन पे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, यह ध्यान दीजिएगा। SSC JEE का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब इससे आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ देखिए, इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा वेटेज दिया हुआ है। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, आपको इनर्शिया से क्वेश्चन पूछे गए थे। जब हम लोग एग्जाम दिए तो उसमें इनर्शिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था। जैसे I सेक्शन, चैनल सेक्शन, T सेक्शन, इसका इनर्शिया निकालने के लिए दे दिया गया था। दूसरी बात था, उसमें फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, फ्रिक्शन पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, एंगल ऑफ रिपोज वगैरह के। एंगल ऑफ रिपोज हो गया, ये जो फ्रिक्शन जो है इसमें। और जो बात किया जाता है तो आपको जो रेजुलेशन ऑफ फोर्स होते हैं या पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस होता है, ये पूछ दिया गया था। और आगे बात करते हैं तो ये जो पूछा गया था, इसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन था। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं वीडियो में बताऊंगा जब हम आपका इसका पेपर का सोल्यूशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला अगला सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो अगला सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस से। इसमें मटेरियल साइंस मेंशन किया हुआ है। जैसा कि आप बहुत सारे एग्जाम में मटेरियल साइंस नहीं पूछा जाता है, इसमें मटेरियल साइंस से आपको कुछ नहीं है, उसमें भी ज़्यादा टॉपिक नहीं दिया गया। इसका जो मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज है उससे ही पूछा गया था क्वेश्चन। मटेरियल का प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी हो गई, मेलेबिलिटी हो गया, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हो गया, फटिक हो गया, क्रीप हो गया, क्रीप रेजिस्टेंस हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपको प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेपरिंग, इससे क्वेश्चन थे। जिसको हम बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन थे। बस इतना ही इसमें मटेरियल साइंस में पढ़ना है, उससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है, अगला जो सिलेबस में जो मेंशन जो किया हुआ है वो आगे का स्लाइड में देखते हैं। आगे स्लाइड में आपको जो दिया गया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूरा नहीं करना है। इसमें भी आपको टॉर्सन से क्वेश्चन पूछे गए थे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछे गए थे, थर्मल स्ट्रेस से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। प्रूफ ऑफ रेसिलियंस से क्वेश्चन दिए थे, प्रूफ रेसिलियंस, मॉडल ऑफ रेसिलियंस, इस सबसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिए गए थे अलग अलग शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में हुआ था। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो इससे क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हो रहता था कि अगर कैंटिलीवर बीम है, अगर लोड एंड लोड लगा हुआ है तो यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, इस टाइप से थे। ऐसा नहीं था कि आपको वहाँ पे ड्राइव करने वाला क्वेश्चन था, मतलब इजी क्वेश्चन थे। अगर बात करते हैं अगला जो है वेल्डिंग से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, तो वेल्डिंग आपको कर लेना है। वेल्डिंग का क्वेश्चन था, मशीनिंग का क्वेश्चन था। मशीनिंग में आपको बाबू क्या करना है, मशीनिंग में यहाँ पे आपको मेंशन हुआ है सिलेबस में। मशीनिंग की बात करें तो मशीनिंग में आपको देखिए लेथ से क्वेश्चन थे, ठीक है। और आपको नोमेनक्लेचर टर्निंग से दिया हुआ था क्वेश्चन। ये सब टूल सिग्नेचर से क्वेश्चन दिया हुआ था। टूल ज्योमेट्री, टूल सिग्नेचर जैसे आपको जो दिया गया था ना नोमेनक्लेचर, टूल नोमेनक्लेचर के अल्फा भी जो गामा वगैरह जो एंगल जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इससे क्वेश्चन थे। और इसमें नर्लिंग और फॉर्मिंग प्रोसेस से क्वेश्चन दिए गए थे।
शेपिंग मशीन से दिया हुआ था, शेपर मशीन जिसको बोलते हैं, शेपर मशीन से क्वेश्चन था। बाकी इससे क्वेश्चन नहीं थे, बाकी ग्राइंडिंग से क्वेश्चन थे। ग्राइंडिंग इसमें अलग ही सिलेबस मेंशन किया हुआ है, मशीनिंग में आपको ये सब चीज करना है। अगर हम बात करें ग्राइंडिंग का, ग्राइंडिंग एक अलग ही मेंशन किया हुआ है, बेल्डिंग अलग से इसमें दिया हुआ है। तो बेल्डिंग ग्राइंडिंग आपको ब्रॉड सिलेबस है इसमें। तो बेल्डिंग की बात करें, बेल्डिंग में आपको देखिए, बेल्डिंग में पूरा दिया हुआ आपको, जो गैस बेल्डिंग होता है और आर्क बेल्डिंग, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और इसमें लिमिटेशन वगैरह से क्वेश्चन नहीं थे, इसमें गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग से ही क्वेश्चन थे, जैसे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो थे थ्योरी बेस्ड थे, ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें नहीं दिए गए थे, सब ज़्यादातर थ्योरी ही थे, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का एग्जाम है। तो आपको ये जान लीजिए कि न्यूमेरिकल बहुत कम रहेंगे। जिसको फैक्चुअल याद है, जो फैक्ट याद करके गए हैं, वो इजी बना देंगे। ये जो गेट के एग्जाम से ये डिफर होता है सब एग्जाम। ग्राइंडिंग और फिनिशिंग में जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, एनोडाइजिंग वगैरह से था क्वेश्चन। एनोडाइजिंग कहाँ पे यहाँ दिखाई दे रहा है, हम लोग में एनोडाइजिंग आते कि एनोडाइजिंग से क्वेश्चन पूछ दिया गया था, जो एक्स्ट्रा है, जो हम लोग मतलब अदर एग्जाम के सिलेबस में नहीं देखते हैं। बायर प्रोसेस हो गया, मेटल स्पेयरिंग हो गया, जिसमें कौन कौन सा मेथड यूज होता है, इससे क्वेश्चन एक 2 क्वेश्चन थे। बात करें सरफेस एंड, हाँ, ग्राइंडिंग मशीन का एक था आपको टूल नोमेनक्लेचर से, इससे भी क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा बॉन्ड इसमें यूज होता है, रबर बॉन्ड होता है, सेलेक्ट बॉन्ड होता है। जब हम लोग ग्राइंडिंग प्रोसेस देखेंगे तो उसमें जानेंगे, देखिए बॉन्ड्स एंड बाइंडिंग प्रोसेस, इससे क्वेश्चन थे, ठीक है। जिसमें विट्रीफाइड हो गया, सिलिकेट हो गया, सेलाइक रबर हो गया, ये सब ग्राइंडिंग मशीन। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे गए थे। होनिंग एंड लैपिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिससे सरफेस फिनिश बेस्ट होता है। तो इसमें से ऑप्शन एक ये दिया हुआ था। तो ये हो गया ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस है। आगे का जो टॉपिक है, उसमें फ्लूइड मशीनरी से क्वेश्चन थे। फ्लूइड मशीनरी से इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें नहीं पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी, उसके बाद आपको फ्लूइड मशीनरी की बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड हाइड्रोलिक मशीनरी का। अगर हम बात करते हैं इसमें मेट्रोलॉजी का, मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं थे, सरफेस रफनेस से क्वेश्चन दिए गए थे, और एलॉयंस वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। लिमिट, फिट एंड टोलरेंस, लिमिट, फिट एंड टोलरेंस, इससे क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर, इसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको इसमें, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था, इंट्रोफेरोमीटर एंड इंस्पेक्शन मेथड जो यूज किया जाता है, तो ये भी आपको इससे क्वेश्चन एक था, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इससे भी थे, तो ये भी आपको करना है। देखिए हर एक पैटर्न को, हर एक मतलब कि सिलेबस को, आपको अभी टाइम है तो हर एक सिलेबस को ध्यान से देकर पढ़ना है। ये नहीं कि मतलब किसी को छोड़ के जाना, अभी अब मेरे पास टाइम है तो हम इसको पढ़ ही के जाएंगे। चलिए, अगर बात करते हैं हम फ्लूइड मशीनरी से, तो ये तो आपको पता है कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई में ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चन 1-2 आते ही हैं। मेरे इसमें कंसेप्ट बायोनेंसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। बायोनेंसी से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें पता ही होगा। इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप से पूछे गए थे और टरबाइन वगैरह से दिए थे। यहाँ पे टरबाइन इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन टरबाइन से भी क्वेश्चन डाल दिए थे। तो आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप भी देख के जाना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पेपर है, अगला पेपर जो है वो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। देखिए ये अलग हो जाता है, और सब अभी एनसीएल फॉर्मेट एग्जाम में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिलेबस में शायद मेंशन नहीं था, और उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसमें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आए थे। इसमें से जो क्वेश्चन जो आए थे, वो आए थे पार्ट एंड सीपीएम से। पार्ट एंड सीपीएम से क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। बहुत ईजी है ये सब, तो मतलब कि इजी इजी वाला दिया था, भारी भारी नहीं दिया था। अगर बात करें तो आपको मटेरियल हैंडलिंग से क्वेश्चन दिया गया था। मटेरियल हैंडलिंग में जो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन पर होता है, कैम वाला, कैम से क्वेश्चन था। कंप्यूटर एडेड मशीनिंग जो होता है, इससे क्वेश्चन था। तो इससे क्वेश्चन जो गया था एबीसी एनालिसिस से क्वेश्चन था, इस चलते मैं आपको हाईलाइट करके इसमें मेंशन कर दिया हूँ। इकोनॉमिक रीऑर्डर जो होता है, ये सब आपको ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछे भी गए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सिलेबस है, अगला सिलेबस में क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए ये जो जितने भी जो सिलेबस है ना, ये आपको करके जाना है। थर्मल इंजीनियरिंग में ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आए थे, इसमें ज़्यादातर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन थे। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको ऐसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल हाइपरबोलिक प्रोसेस हो गया, तो जितने भी प्रोसेस हैं उसमें जो वर्क एनर्जी जो ट्रांसफर होता है, उसके बारे में आपको देख लेना है। ये स्टैंडर्ड साइकिल्स में पूछे जाते हैं। ये तो हर कार्नोट साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, और रेफ्रिजरेशन 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 प्रोसेस से क्वेश्चन थे। तो इसमें आपको मेंशन शायद किया हुआ है, नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको, हाँ, मेंशन किया हुआ है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटिंग प्लांट आपको दिया हुआ है ना, इसमें सब पढ़ना है।
एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी पढ़ना है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी पढ़ना है, और आपको जो लिक्विड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, जो लिक्विड वगैरह का यूज होता है, वो भी पढ़ना है। दोनों पढ़ना है, दोनों से इसमें क्वेश्चन आए थे। एयर कंप्रेसर से क्वेश्चन चोकिंग वगैरह से था कि एयर कंप्रेसर का चोकिंग कैसे होता है, ये सबसे क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस यही था। ज़्यादातर आपको जो पोर्शन जो पूछे गए थे वो थर्मल का था। मैं फिर से बता दूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थर्मल से थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मशीनिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस से बताया, मशीनिंग और बिल्डिंग से थे। थर्ड पोर्शन जो था वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था। ठीक है, इसमें थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन से भी कुछ कुछ क्वेश्चन दे दिए थे। तो कह सकते हैं कि ये आपका आरआरबी जेई का 2018 का सिलेबस है। उम्मीद है कि ये जो अभी एग्जाम होने वाली है उसमें भी सिलेबस सेम ही रहेगा। पैटर्न हमें नहीं लगता कि चेंज होने वाला है। पैटर्न आपको 2 ही एग्जाम लेगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के पास चैनल को शेयर करें। मेरे चैनल को शेयर करें, जितना से जितना बच्चे इससे जुड़ेंगे उतना ही लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और साथ ही साथ मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि मैंने भी बहुत एक मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। तो मुझे भी उम्मीद होती है कि आप मेरे को मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट इन द सेंस कि आप फॉलो करेंगे, और कहीं पे भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत होता है आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत